से घूम फिर रही थी अपनी माँ के साथ, शॉपिंग कर रही थी। उसे कोई परवाह नहीं इस घर की, फराज। मेरू शॉपिंग तो तुम भी करने गई थी। फर्क क्या है? वो अपनी माँ के साथ गई, दैट्स इट। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर गई है यहाँ से। एंड यू ऑल्सो नो उसकी क्या वजह है। नहीं, कोई वजह नहीं है। मैंने तो आज तक उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा। जो कुछ करती थी अपनी मर्जी से, अपने दिल से करती थी। हाँ, क्योंकि वो जिम्मेदार है एंड शी केयर्स। हाँ, लेकिन अब देख रहे हैं कि उसने उसामा के साथ क्या किया। उसे आदत डाल दी अपनी और ऐसे भाग गई घर से। कोई एहसास है उसे? हर वक्त गुस्सा करता है, कभी मुझ पे निकालता है, कभी मुलाजमों पे चीख रहा होता है। मेरे बच्चे को परेशान कर दिया। मुझे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है मैम। तुम बात सुनो, तुम्हें क्या मसला हुआ है? इतना अरसा हो गया तुमने उससे बात भी नहीं की है, तुम उससे मिलने भी नहीं गए, सुना है। नहीं, ये क्यों जाए हमेशा उससे मिलने? Why doesn't she come over here? तुम अभी जाओ समीना आपी के पास जाओ। अब आप तुम जाओ और नूर को लेके आओ। अब वो हमेशा की तरह नहीं मानी तो वो आएगी। मेरी बात होगी समीना आपी से, तुम जाओ, बस जाओ जाओ। अजीब तमाशा लगाया हुआ है इन दोनों ने। तुम यहाँ अकेली बैठी हो, सब ठीक है? जी सब ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि अभी तो आप आए हैं और फिर जा रहे हैं। मुझे बाबा ने बोला था एक्चुअली नूर को पिक करने के लिए। अच्छा तुम एक काम कर दो प्लीज, मेरा ना नेवर माइंड, मैं खुद ही ले लेता हूँ। चलो सी यू। साहब बन गई है। कितना तंज और शिकायत है भाभी की बातों में। वो तो पहले ही तुमसे राजी नहीं थी, अब तुमने उन्हें मजीद मौका दे दिया है खफा होने का। क्या था अगर तुम उनके साथ चली जाती? ताकि उसामा नाराज हो जाता। उसामा तो अब भी नाराज है। मम्मी आप ना सिचुएशन को समझ ही नहीं रही हैं। तुम समझो, हिरम को अपनी जगह मत दो। कि इरम कहाँ से आ गई बीच में? मैं आपको बार बार ये बोल चुकी हूँ, इरम का कोई ताल्लुक नहीं है इस सिचुएशन से। देखो, पहले तो मुझे भी लगता था कि ये महज मेरी गलतफहमी है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया। नूर, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। अम्मी इतना ऊटपटांग मत सोचें प्लीज। मगर तुम जरूर सोचो, वो उसामा जो तुम्हारे एक बार रूठने से 1000 बार मनाने के लिए आ जाता था, अब इरम की वजह से तुमसे इतना खफा है कि 10 दिन से तुमसे बात तक नहीं की। अम्मी उसामा मुझसे इरम की वजह से नहीं, खाला और खालू की वजह से नाराज है। इरम का कोई ताल्लुक नहीं है सबसे, उसको भूल जाएं, उसको छोड़ दें प्लीज। और मैं इरम से इनसिक्योर नहीं हूँ।
ठीक है, अगर तुम ये बात मुझसे नजर मिला कर करती ना तो मैं यकीन कर लेती। बाजी आपके मोबाइल पे कॉल आ रही है, कब से कमरे में बज रहा था। फराज भाई की कॉल आ रही है, अल्लाह करे सब खैरियत हो। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। समीरा भी मैंने उसामा को भी आपके घर भेजा है नूर को लाने के लिए। जी फराज भाई, मैं भी इसे यही समझा रही थी। बस उससे कहें कि मैंने कह दिया, उसे वापस आना है, अपनी नाराजगी दूर करे और वापस आए। जी मैं आपका हुक्म सुना देती हूँ उसे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फराज भाई कह रहे हैं उसामा तुम्हें लेने के लिए आ रहा है, तुम उसके साथ फौरन चली आओ वरना वो तुमसे नाराज हो जाए। अब क्या सोचा है, वापस जाओगी या उसामा की तरह उन्हें भी खफा करोगी? सॉरी, वो आगे वाला स्लो हो गया।